हमारे साथ संजय शर्मा हैं और लखनऊ से हमारे साथ अभिषेक मिश्रा हैं। संजय, दिल्ली हमेशा, हालांकि लखनऊ भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे जिस साल उत्तर प्रदेश में चुनाव था, और जय श्री राम जब वहां से उन्होंने नारा दिया था तो उसमें सियासी मायने भी सबने जोड़े थे। लेकिन अभी मैं शुरुआत दिल्ली से ही करूंगी क्योंकि दिल्ली में ही इस बार प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री 2019 के बाद दूसरी बार रामवद के सामने मौजूद हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के आने का एक नुकसान भी होता है कि जैमर थोड़ा जल्दी फंक्शन करने लगते हैं। थोड़ी देर में आपके पास लौटते हैं क्योंकि आपकी तस्वीर और आवाज टूट रही है। अभिषेक, आप बताएं जहां पर आप हैं वो कौन सी जगह है, कितने बजे वहां पर लखनऊ में मुहूर्त है आज रावण दहन का? देखिए, बिल्कुल श्वेता, लखनऊ की विरासत है, गंगा जमुनी सभ्यता की प्रतीक है ऐशबाग की रामलीला। 1860 में शुरू हुई थी और 2023 में भी निरंतर चलती चली आ रही है और कई सदियों से इसका वर्णन जो है हमें दिखाई देता है। लेकिन इस बार की खास है रामलीला और रावण दहन भी। वो क्यों दिखा देता हूं मैं पहले आपको। रावण की ओर पहले हम चलते हैं। रावण की जो इस बार की थीम है वो है सनातन धर्म के विरोधियों के दमन के विरोध में। यानी कि जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर के पिछले दिनों राजनीति कर रही, सामाजिक तौर पर कई तरह के वाद विवाद देखे गए, उन सभी को टारगेट करते हुए सनातन धर्म के विरोधियों के दमन की थीम पर आधारित आज का ये इस बार का 80 फीट का रावण आपको सामने दिखाई देगा जिसका दहन किया जाएगा। दूसरी बात, इस बार ऐशबाग में मेघनाथ और कुंभकर्ण, ये दो रावण हमें, ये दो जो है वो नहीं पुतले दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण ये बताया गया है कि मेघनाथ और कुंभकर्ण ने अपने भाई और अपने पिता के आगे मजबूर होकर के शस्त्र उठाए थे, राम के खिलाफ युद्ध लड़ा था, वो समझाते रहे, लेकिन उन्होंने केवल अपना धर्म निभाया। इसीलिए इस बार जो है ये फैसला किया गया कमेटी की तरफ से और सिर्फ रावण का ही पुतला जलाया जाएगा। रावण के बाद अब थोड़ा सा नजर मंच पर डाल ले। तुलसी रंगमंच रामोत्सव 2023, ये जो रामलीला जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, लंबे समय से चली आ रही है। माना जाता है कि तुलसीदास के समय से जो है इसकी शुरुआत छोटे स्तर पे हो गई थी, लेकिन 1860 से इस मंचन ने बड़ा स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। लगभग 6 बजे यहां रामलीला का मंचन होगा, उसमें अभी समय है, और उसके बाद लगभग 8 बजे रावण का दहन किया जाएगा। बड़ी संख्या में ऐशबाग में लोग मौजूद रहते हैं और लखनऊ में आज के दिन जगह जगह पर रावण का दहन का कार्यक्रम होता है। लेकिन ऐशबाग की अपनी खुद की एक विरासत है और सीधे तौर पर देखें तो इन्हीं सब चीजों को संवारे हुए गंगा जमुनी सभ्यता का प्रतीक लखनऊ की, क्योंकि सामने ही ऐशबाग की मशहूर जो है ईदगाह है और उसके ठीक सामने यहां पर रामलीला का मंचन होता है, रावण का दहन होता है। इसीलिए लखनऊ की रामलीला को, ऐशबाग की रामलीला को कहीं ना कहीं गंगा जमुनी सभ्यता का प्रतीक माना गया है और इसी की झलक आज भी यहां पर दिखाई देगी। जी चलिए, सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं दिल्ली से, लेकिन सुशांत कुछ देर बाद मैं आप तक आऊंगी क्योंकि हमारे साथ अनूप जलोटा भी, भजन गायक भी इस समय जुड़ गए हैं। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले मैं जरा स्टूडियो में आप लोगों के विचार पहले जान लेना चाहती हूँ। एक तो गोस्वामी तुलसीदास का भी उन्होंने उल्लेख किया और जहां पर रामलीला का मंचन हो रहा है, असल में जिस तरीके से वो चाहते थे कि समाज में हर एक व्यक्ति को कुछ ऐसा न लगे कि कोई ऐसा ग्रंथ है जो इतना जटिल है, कोई ऐसी लीला है जो समझ से ही परे है, बहुत आसान तरीके से लोगों को समझ में भी आ जाए अपनी धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, उससे बेहतर क्या उदाहरण हो सकता है आज के दिन का? बहुत 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 अच्छी श्वेता जी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी, जो रामायण है वाल्मीकि ने लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास ने वेदों का और सब तरह का अध्यात्म भी जोड़ दिया है, सामाजिक संस्कृति जोड़ दी है, सामाजिक समन्वय जोड़ दिया है। और इतना एक जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में जो उन्होंने लिखा है, अगर उस पर कोई चलता है तो वैमनस्य नहीं हो सकता है। और उसका ही परिणाम है कि उन्होंने जहां जहां उल्लेख किया है, रामई सुमिरिये गाइये रामई, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई, तो उसके लिए उन्होंने कोई जातिवाद नहीं किया, न वर्णवाद किया, न किसी भी तरह से न मजहबवाद किया। एक कोई भी उन्होंने किसी भी संकेत नहीं दिया है कि ये इस मजहब का है, ये वो है। तो ऐसा क्रांतिकारी 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस
आज घर घर में, हर हृदय में वो मानस बसी हुई है। वही रामचरितमानस एक तरफ समर्पण की बात करती है और एक बात अहोभाव की बात करती है। देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि दो भाई हैं, एक रावण भी है, वो अहंकार का भयंकर। जब राम से कौशल्या ने पूछा कि पुत्र, एक ब्राह्मण इतना विद्वान, इतना बलशाली, तुमने उसको कैसे विजय प्राप्त कर ली? बोले, मां मैंने नहीं की उसके, और ना मैंने उसको मारा, वो तो उसके अहंकार ने उसको मार दिया। गोस्वामी जी वहां कहते हैं, अस प्रभु छाण बजै जे आना, ते नर पशुबिन पूंछ बिसाना। जो व्यक्ति अपने अहोभाव में रहता है, ईश्वरी भाव में रहता है, वो अहंकार अपना विसर्जित करके चलता है। तो ये श्वेता सिंह जी, आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत गहरे, क्योंकि देवकी रंजन जी ये मेरे साथ बहुत जो रामचरितमानस के जो पुराने कथानक हैं, चाहे किले का है। राम जी, बड़ी बात ये होती है ना कि जहां पर जिस संस्कृति में आपको सवाल पूछने की स्वतंत्रता रहे, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता रहे, वहां पर सब फलते फूलते ही हैं। और वो स्वतंत्रता आज भी, आज की पीढ़ी में भी, चाहे वो कितना ही चुभने वाला प्रश्न क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसा मैं क्या कहूं, इंटरप्रिटेशन हो जाता है जो कि शायद सही नहीं है, लेकिन अगर बच्चे पूछेंगे तभी तो उनके मन को शांति मिलेगी ना। लेकिन यहां पर मैं, चूंकि देवकी नंदन से मैं बात कर रही हूं तो मैं आपसे समझना चाहती हूं कि राम जी और कृष्ण जी, इनमें क्या संबंध? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो आपको और आपके आज तक के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे भगवान श्री राम ने रावण को परास्त करके असत्य के ऊपर सत्य की विजय स्थापना की और पूरे विश्व में बताया कि सत्यमेव जयते, कि जो मनुष्य सत्य पर चलता है विजय उसी की होती है। वैसे ही मेरी आने वाली युवा पीढ़ी, मेरे देश की आने वाली युवा पीढ़ी उस सत्य के मार्ग पर चले और विजय से प्राप्त करे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। मेरा भारत, मेरा जो सनातनी है, वो डे बाय डे प्रोग्रेस करता रहे और आप भी डे बाय डे प्रोग्रेस करती रहे, आपका चैनल प्रोग्रेस करता रहे। ऐसी शुभकामना आप सभी देशवासियों को विजयदशमी पे। दूसरी बात, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों में अगर एक चीज की समानता देखेंगे तो चाहे आप रामचरितमानस ले लीजिए, चाहे आप गीता ले लीजिए, दोनों के इस पृथ्वी पर, धराधाम पर आने का लक्ष्य एक है। वो लक्ष्य क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य त्रिदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। रामचरितमानस क्या कहता है? जब जब होए धर्म के हाने, बाढ़ई असुर अधव अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपानिध सज्जन पीरा। तो ईश्वर जब भी पृथ्वी पर आता है धर्म की स्थापना के लिए आता है। तो आज जो मनुष्य है वो उस धर्म को थोड़ा सा अलग ढंग से देखता है। धर्म किसको कहते हैं? आप सत्य बोलेंगे धर्म है, आप झूठ बोले वो अधर्म है, आप किसी को सुख दें वो धर्म है, और आप किसी को दुख दें ये अधर्म है। रावण क्या था? रावण क्यों मर गया? आज हम रावण को क्यों जला रहे हैं? क्योंकि रावण इतना विद्वान होने के बावजूद भी एक उसमें प्रॉब्लम थी कि वो ईगो, उसका अभिमान, उसकी मैं, कि कोई समझाएगा तो भी मैं मानूंगा नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण में, अच्छा भगवान श्री राम की बात करें, उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी भी झूठ नहीं बोला। उनका एक ही ट्रेडमार्क रहा कि अगर मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो मर्यादा में रह के और सत्य के पथ पे चलूंगा। पर भगवान श्याम सुंदर ने कहा वो त्रेता युग की बातें थी, द्वापर युग में ये सब सिस्टम चलने वाला नहीं है, यहाँ का सिस्टम थोड़ा चेंज करेंगे। तो यहाँ हम, चाहे हमें कभी असत्य बोलना पड़े, चाहे सत्य बोलना पड़े, चाहे छुपना पड़े, चाहे छुपाना पड़े, लेकिन एनी हाउ मुझे धर्म की स्थापना करनी है। इसी सनातन संस्कृति को जगाने के लिए कल मैं आगरा जा रहा हूं। मुझे आगरा जाना था, पर मुझे जब आपका मैसेज आया कि यहाँ आना है तो फिर मैंने कहा कि श्वेता जी के साथ जाना जरूरी, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस आज तक के माध्यम से मैं वहां के लोगों को भी बताऊंगा कि दूर कल तक तो बात पहुंचती है जी, यहाँ से। नहीं बहुत दूर तक जाती है। आज तक एक विशाल चैनल है और पूरी दुनिया में जाना जाता है, सुना जाता है। तो मैं आगरा में रहने वाले लोगों को भी कह रहा हूं कि कल 12 बजे मैं आगरा आ रहा हूं। आप सनातन को जानने के लिए, सनातन को पहचानने के लिए, और खुद आप मत जानिए, अपने बच्चों को जनाइए, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे नहीं जानेंगे राम ने क्या किया, जब तक आपके बच्चे नहीं जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया और क्यों किया,
तब तक उनका बिलीव, उनका फेथ आपके सनातन में नहीं होगा। और वो जानना कंपलसरी है। भगवान श्री कृष्ण का आगरा से मथुरा आना कंपलसरी है। इसी के लिए मैं आगरा आ रहा हूं। राम कृष्ण दोनों को पहचानने का प्रयास आप कीजिए। विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं आपको। और हम कहते हैं ना, भक्ति बिना भजन के पूरी नहीं होती है। और हम जब भी इसीलिए आज तक पर हम बैठते हैं, हम आज रावण दहन के लिए सब यहां पर विजयदशमी के त्योहार को यहां मनाने के लिए, तो हमने सोचा अनूप जी को तो सबसे पहला निमंत्रण जाना चाहिए हमारी तरफ से। बिल्कुल सही है। और मैं हमेशा इस इंतजार में रहता हूं कि आप कब बुलाएंगी और कब मैं चर्चा करूंगा, सारे देश से बातचीत करूंगा। जब ये त्योहार आते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा, तो मैं उस दिन कुछ विशेष भजन रिकॉर्ड करता हूं। आज भी मैं 5 राम भजन रिकॉर्ड कर रहा हूं नूपुर म्यूजिक के लिए। और मैं ये चाहता हूं कि लोगों के यहाँ रोज एक ना एक ऐसा भजन पहुंचे जो उनके अंदर भक्ति भावना जगाए। आज मैं दिल्ली आया हूं बम्बई से यही रिकॉर्डिंग करने, और इस वक्त आप सबसे मैं बात कर रहा हूं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबके अंदर 2 चीजें जगाए, एक तो प्रभु भक्ति और दूसरी देशभक्ति। इन दोनों में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब भगवान राम राजा बने, कृष्ण राजा बने, तो उन्होंने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए, प्रजा को आनंद देने के लिए क्या नहीं किया, क्योंकि वो देशभक्त थे। जो देशभक्त होता है वो प्रजा का हमेशा ध्यान रखता है, इसलिए वो बिल्कुल सही राजा थे। आज भी हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने प्रजा का ध्यान रखता है उसको ही हम सफल नेता भी मानते हैं। मैं आज एक भजन रिकॉर्ड कर रहा था जो तुलसीदास जी का बड़ा ही सुंदर भजन है। मैं उसकी 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं सबको। जी। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जहि चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, सुखदाई, सुखदाई। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मालिनी अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मालिनी जी, विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे राष्ट्रवासियों को शुभकामनाएं, और हमारे प्रिय अनूप जी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना सुंदर उनकी आवाज में सुन करके हम सब राममय हो गए। और बहुत बहुत आभार मुझे याद करने के लिए आज तक को। नहीं, आप जिस तरह से राम जी को याद करती हैं ना, तो जब राम जी को यहाँ पर हम याद कर रहे हैं विजयदशमी के दिन, तो हो ही नहीं सकता था कि आपको न याद करें। जी, बहुत बहुत आभार। ये मेरा सौभाग्य है कि, और अनूप जी का भी, कि हम लोग अवधवासी हैं। अवध में जन्म मिला, और अवध में जन्म लेने के कारण एक नैसर्गिक, भगवान राम तो देखिए पूरे भारत के प्राण हैं, लेकिन अवधवासियों के हृदय में रहते हैं। और हमने जन्म लेते ही अपनी दादी से, माँ से राम के संस्कार सुने, सौभाग्य से गाने का भी अवसर मिलता है। और आज के दिन ये जो विजयादशमी का पर्व पूरे विश्व में सनातन जहां भी हैं जिस हर्षोल्लास से मनाते हैं, ये कोई इसका न्योता नहीं छपता, इसके लिए कोई बताता नहीं है कि शारदीय नवरात्रि की दशमी के दिन रावण का पुतला जलेगा मेघनाथ कुंभकर्ण के साथ, और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग रावण का दहन देखते हैं। और ये प्रतीकात्मक एक तरह से प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि जब जब कोई अधर्म करेगा तो हमारा समाज सदैव
हमें यही परिपाटी के बहाने सिखाता रहेगा, हर दुष्ट के प्रति ये नसीहत देता रहेगा कि धर्म की ही रक्षा होगी, सच्चाई की ही विजय होगी। और एक गीत मुझे याद आता है जो इस बड़ा सुंदर इस पूरे शब्द को, इस पूरे मैं कहूंगी इस पूरे स्वरूप को जो आज पूरे देश भर में हम देख रहे हैं, जगह जगह रावण के पुतले के दहन की तैयारी हो रही है। तो कल्पना करें कि जब आज से युगों पहले त्रेता युग में ऐसा हुआ और जब असंभव को संभव कर दिखाया, भगवान राम ने शक्ति की उपासना की और देवी प्रसन्न हुई, रावण का वध हुआ, तो कहते हैं कि देवताओं ने जय जयकार की कि रावण का नाश एक व्यक्ति का नाश नहीं था, छल से हरण की हुई एकमात्र शक्ति के, वो भी पीठ पीछे, सामने से हरण भी नहीं, ऐसे व्यक्ति को कैसा दंड मिलना चाहिए, इसकी एक नजीर राम रखते हैं सबके सामने कि जब जब कोई माता समान स्त्री को यदि कुदृष्टि से देखेगा तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और आप देखते हैं कि दलित वंचित शोषित ही नहीं, भगवान भी सहायक होते हैं, देवी सहायक होते हैं। तो एक गीत मैं सुना रही हूं। जय हो राम तुम्हारी जय हो राम तुम्हारी जय हो, वसुधा हसे सुधारस बरसे, जग से दूर अनय हो। जय हो राम तुम्हारी जय हो राम तुम्हारी जय हो। बोलो राम सीताराम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम 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 सीताराम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम। और भगवान राम रावण पर विजय क्यों पाते हैं? क्योंकि तेरी शक्ति लोक हितकारी, राम से कहा है कवि ने, तेरी शक्ति लोक हितकारी, इसलिए रावण पर भारी। तेरी शक्ति लोक हितकारी, इसीलिए रावण पर भारी। हारी तुमसे असुर साधना, हारी तुमसे असुर साधना, वसुधा फिर निर्भय हो। जय हो राम तुम्हारी जय हो राम तुम्हारी जय हो। बोलो राम सीताराम, बोलो राम राजा राम। अद्भुत। और देखिए कि कितने तरह से, मतलब स्वामी जी कहने के लिए एक कथा है, राम जी की कथा है, सबको मालूम है कि कैसे जन्म होगा, कैसे उन्हें वनवास पे भेजा जाएगा, कैसे वो रावण की सेना को हराएंगे, सीता जी को वापस लाएंगे, अयोध्या में दीपावली का त्योहार होगा। लेकिन उसके बावजूद इतनी रुचि से और हर बार आप कुछ नया सीख कर वहां से निकलते हैं। यही एक श्वेता जी, बहुत राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और अपने जीवन में उन्होंने पहाड़, नदियों, पक्षियों सभी से प्यार करने के, कोल, भिल, किरात सभी, ना कहीं किसी भी तरह से ऐसा। राम जब दशरथ ने उनसे कहा बेटा अब तुमको मैंने युवराज बना दिया है, लेकिन कैकेयी ने जिस तरह से हमसे कुछ मांगा है तो तुम अपना राज स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा पिताजी नहीं, हम आपके वचन का पालन करेंगे, हम निश्चित ही जंगल में जाएंगे। तो अभी जिस तरह से देवकी नंदन जी, बस हम ये भी बता दें कि ये पटना की तस्वीरें हैं, क्योंकि जो जैसा हम कह रहे थे कि पूरब में पहले सूर्यास्त होता है, तो वहां देखिए रावण का दहन हो गया। दिल्ली में लगभग 5:45 बजे सूर्यास्त का समय है और पटना में पहले सोने की लंका जली और स्वामी जी अब वहां पर रावण दहन। तो और एक कुछ आदर्श ही पलों व्यक्ति में के समाज में, विश्व में जहां पर भी हैं, राम एक आदर्श हैं, मर्यादा हैं। इसलिए उन्होंने, आप देखिए जहां पर पिता का जो हो रहा, सब उनको हो रहा था, लेकिन उन्होंने सब छोड़ करके जंगल में चले गए। और वहीं आप देखिए जब
विभीषण, आप देखिए दो भाई वहां पर गोस्वामी जी किस तरह समन्वय की बात करते हैं। रावण सुन नहीं रहा, अपने भाई की भी नहीं सुन रहा, पत्नी की भी नहीं सुन रहा है, अपने अहंकार में इतना देखे। लेकिन वही विभीषण, जब विभीषण को लात मारी गई तो तब विभीषण ने कहा कि हमारा दोष नहीं भाई, आप मेरे बड़े हैं, मैं छोटा हूं और मैं अब जा रहा हूं राम की शरण। तो राम की शरण जब विभीषण पहुंचे तो वहां लक्ष्मण और सेना सबने कहा कि भाई है, कुछ गुप्तचर होकर के आ सकता है। तो राम ने कहा नहीं, हमारे शरण में आया है तो पहले उससे बात करें। तो विभीषण क्या कहते हैं, श्रवण सुयस सुन आया हूं, प्रभु हंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। मैंने तो आपके भाव को, आपके नाम को, आपके प्रभाव को सुन रखा है, इसलिए मुझे किस बात का भय। हाँ। जो व्यक्ति राम के प्रभाव को जानता वो कभी भयभीत नहीं होता। इसलिए अभी हमारे ठाकुर जी ने, देवकी नंदन जी का दूसरा नाम भी ठाकुर जी है। तो मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा, वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण कहते हैं, आप देखिए पैदा होते ही मैया मैंने माखन खायो, और खा रहे हैं, और माँ कहती है तुमने मिट्टी खाई, बोले नहीं जीभ दिखा रहे। तो कहने का मतलब है लीला, लेकिन है दोनों ही अवतार जी। वो लीला पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम अपने संवाददाता के पास भी चलते हैं। हाँ जी। क्योंकि शशि आवाज आ रही है आपको? विशेष तैयारी की है जिसमें आतिशबाजी आप देख रहे हो सामने। जी शशि, आप बोलते रहिए, हम आपकी तस्वीरें पूरा दिखाते हैं। जी बिल्कुल आवाज आ रही जी है। जी जी, चूंकि वहां से जो तस्वीरें हैं, सबसे पहली तस्वीर वहीं से आई है। आप बताएं, आप वर्णन करें। अब बस यही है कि अब ये देखिए जी, जो 68 साल से बिल्कुल 68 साल से 68 साल से दशहरा कमेटी जो है पटना के अंदर वो इस रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन करती रही है, और आज भी आयोजन हो रहा है। बिहार के राज्यपाल यहां मौजूद हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, दूसरे दलों के भी नेता हैं, स्थानीय सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो भी मौजूद हैं। और खास बात यह कि लालू यादव लंबे अरसे बाद आज रावण दहन के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मेघनाथ कुंभकर्ण का दहन हो चुका है, लंका दहन से शुरुआत हुई थी, और अब कुछ ही पलों में रामचंद्र जी और लक्ष्मण, उनके भाई, जो राम की टोली है, वो अब देखिए रावण दहन की तरफ बढ़ते हुए कार्यक्रम जा रहा है। और अब रावण का दहन होगा, और रावण के दहन के साथ जो दशहरा कमेटी ने ये भव्य आयोजन किया था उसका समापन होगा। इस वक्त रामचंद्र जी जो हैं, ये देखिए नीचे रावण के पुतले में आग लग चुकी है, और अब रावण जो बुराई का प्रतीक है, जो असत्य होने का प्रतीक है, उसके ऊपर सत्य की विजय की तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से, ऐतिहासिक गांधी मैदान से इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और बेहतरीन तैयारी की है इस बार दशहरा कमेटी ने आतिशबाजी की, और कहा यह गया है कि कई मिनटों तक ये आतिशबाजी होगी। जब रावण का ये पुतला नीचे भरभरा करके नीचे आया है, और इसके पहले लंका दहन, फिर मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन, और अब रावण दहन के साथ जो एक प्रतीक के तौर पे बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के तौर पे जो दशहरा कमेटी की तरफ से आयोजन हर साल किया जाता रहा है, वो कार्यक्रम अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। श्वेता, गजब का मतलब लोगों के, बड़े बड़े लोगों में मासूमियत यहां पर आपको दिख जाएगी। जैसे ही रावण का पुतला धू धू कर जल उठता है, तालियों की गड़गड़ाहट हर तरफ से, आपको शोर उल्लास वो सुनाई देता है। और दरअसल उत्सव होता भी वो समय है जब आप अपने मन में जो बालक है, आप उसे जीवित रखें, जीवित करें। अनमोल बाली हमारे साथ दिल्ली से हैं, और सत्येंद्र चौहान इस समय चंडीगढ़ से हमारे साथ। दोनों जगह की हम तस्वीरें जल्दी जल्दी देखते हैं। सत्येंद्र, पहले आप बताइए। देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि विजयदशमी का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन पंचकुला की ये खास बात यह है, पंचकुला में मैं मौजूद हूं चंडीगढ़ के बिल्कुल पास, कि ये देश का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है। 171 फीट ऊंचा ये पुतला है।
3 महीने में बनकर तैयार हुआ है। 18 लाख रुपए इस पर लगे हैं। अगर इसकी ड्रेस की भी बात करें तो वेलवेट से, खास डिजाइनर से बात करके ये ड्रेस तैयार की गई है। और आधुनिकता की मिसाल ये है कि इस पूरे रावण के पुतले को रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा। 12 जगह पर इसमें टेक्निकल पॉइंट ऐसे लगाए गए हैं कि रावण के हृदय से लेकर पैरों तक कहीं ना कहीं आतिशबाजी फिट की गई है। अगर भीड़ की बात करूं तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं श्वेता, ऐसा लग रहा है कि पंचकुला में पूरा हरियाणा, पंजाब यहाँ पर उतर आया है। हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ है और जगह जगह पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। बड़े बड़े पंडाल आप देख सकते हैं, यानी कि कैमरे की नजर कहीं भी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई उत्सव हो, और हो भी क्यों ना कहीं विजयदशमी का ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, अपने आप में एक संदेश देता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई उसको अंत में हरा ही देती है। और शायद यही वो वजह है जिसकी चर्चा आप कर रही थी कि जब भी रावण का पुतला जलता है तो लोग तालियां से बजाते हैं और अपने अंतर मन से खुश होते हैं। तो पंचकुला की ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है और ये दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया में इससे बड़ा रावण का पुतला अभी तक कहीं पर भी नहीं बना है। श्वेता, ये समझाइए कि रावण का जो पुतला है वो इतना ऊंचा, इतना बड़ा, इतना विशाल क्यों बनाया जाता है? देखिए, वो तो कई बार कमेटी का अपना विषय होता है कि चलो हमें अपना एक विस्तार देना है, पर मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी जो अभी आप ही ने बोली थी, कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना भी महंगा क्यों ना हो, अगर अभिमान है तो जलना पड़ेगा। कि मैं आपके दर्शकों को एक और बात बताना चाहता हूं कि क्यों आज तक भगवान श्री राम की पूजा होती है और क्यों रावण की पूजा नहीं होती है। आज भी विजयदशमी के दिन हम रावण को ही क्यों जलाते हैं? अच्छा, आज का मनुष्य भी इस बात को शोध नहीं करता। जैसे आज आएंगे, रावण को जलता हुआ देखेंगे, ताली बजाएंगे, बच्चों को खिलौना देंगे और अपने घर में चले जाएंगे। कल से फिर वही करेंगे जो रावण कर रहा था। रावण ने शायद जो उतना किया भी नहीं था, उससे ज्यादा हम करेंगे। अरे भाई, आपने रावण को जलते हुए देखा है तो कम से कम हम ये सीखें कि जो रावण ने किया है वो हमको नहीं करना है, जो राम ने किया है। अब मैं थोड़ा सा राम में और रावण में अंतर बताता हूं। राम कौन है? जो अपने भाई के लिए, या उससे पहले आ जाएं, राम कौन है? जो अपने माता पिता की बात को सर रखते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं। रावण कौन है? बोले मां नहीं माता पिता नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा। रावण माँ बाप की नहीं मानता, बल्कि ये चाहता है कि साधु भी आए, ब्राह्मण आए, विद्वान आए, सब मेरे आगे खड़े हो जाएं, हाथ जोड़े। दूसरा, राम कौन है? जो अपने भाई के लिए अपना राज्य छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं? भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। अगर भरत तो मेरे प्राण प्रिय भैया को भरत राज्य मिलेगा तो मेरे समान कोई भाग्यवान नहीं। मुझे ऐसा लगता है विधाता मेरे पक्ष में हो गया। और रावण कौन है? अस कई कीने से चरण प्रहारा। रावण ने विभीषण को लात मारी, चरण का प्रहार किया। किस लिए किया? क्योंकि रावण ने, विभीषण ने क्या कहा था? अगर आप अपना हित चाहते हो तो सीता को वापस कर दो, ये कहा था। कोई गलत नहीं कहा था। ये नहीं कहा था कि मुझे अपनी लंका का एक हिस्से का राज्यपाल मुझे भी बना दो, ये नहीं कहा था उन्होंने कहा था कि सीता को आप जो लाए हो वो गलत है, आप उसे वापस कर दो। तो सीता को वापस कर दो ये सुना तो अपने भाई को लात मार के भगा दिया, चरण का प्रहार किया। असकई कीन चरण प्रहारा। उसके बाद विभीषण कौन है? संत कौन है? अनुज गहे पद 12 जानते थे इस कृत्य को करने से रावण जल जाएगा, परिवार के सहित नष्ट हो जाएगा। इसके बावजूद भी उसने विभीषण की बात नहीं मानी। राम जी कौन है? जो अपने भाई से भी कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहा है मैं आपके संग चलूंगा, मैं चलना चाहता हूं, मैं नहीं रहूंगा आपके बिना, क्योंकि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम्बे रामचंद्र दयालो, नार्यव जाने नहीं जाने नहीं न जाने। मैं आपके बिना किसी को जानता नहीं, आप मेरे माता पिता सब आप ही हैं। तो राम जी लक्ष्मण को मजबूर होके लेके आए। रावण कौन है? सो रहा था बेचारा भाई कुंभकर्ण, सो रहा था, सब मर गए तो सोए हुए को उठा दिया कि तू उठ, तू भी मर। तो इसका अभिप्राय आप एक बात समझ लीजिए कि रावण, मैं फिर कहूंगा, परम भक्त है रावण, शिव जी का प्रकांड भक्त है। ऐसा भक्त कोई नहीं हुआ जिसने सर काट काट के चढ़ाए हों। पर अगर अभिमान होगा, अगर आप अहंकारी होगे, अगर आप अनैतिक कर्म करोगे, तो आप कितने भी बड़े क्यों न हो जाओ, कितने भी ऊंचे क्यों न बन जाओ और कितने भी महंगे क्यों न बन जाओ, अंत तो गत्वा आपकी दशा तो ऐसी होगी जैसे अभी रावण देखो कितना अच्छा लग रहा है जलता हुआ और गिर गया, ले हो गया काम। ऐसे ही हम सबको गिरना पड़ता है। तो राम जी के चरित्र से, रावण दहन से हमें ये जरूर सीखना चाहिए। अनूप जलोटा जी, बातें जो देवकीनंदन जी ने की हैं उसमें
कड़वाहट भी है, लेकिन सच्चाई बहुत बड़ी है। अब केवल हाथ जोड़कर भजन को सुन लेना, जय श्री राम का नारा लगा देना, केवल इससे नहीं होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम हर कोई नहीं हो सकता है, समझ में आता है, लेकिन वैसा बनने की कोशिश तो सब कर सकते हैं। मैं आपको दो पंक्तियों में सुनाता हूं। पहले तो ये बात और समझा दूं सबको कि इतने बड़े रावण के पुतले को क्यों बनाया जाता है। वो यही बताने के लिए बनाया जाता है कि जितना भी बड़ा धर्मी हो उसका अंत ऐसा होगा, जितना भी बड़ा हो, जितना भी छोटा हो और जितना भी बड़ा हो, उसका अंत ऐसे ही होगा। अंतिम उसकी दशा जो है वो ऐसी होगी। अब मैं आपको सुनाता हूँ दो पंक्तियाँ कि हमें अपने जीवन में केवल रामचरितमानस पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी, क्या होना चाहिए। देखिए, तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। केवल पढ़ो नहीं, उसको जीवन में अपनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। तो केवल भजन सुनने से बात नहीं बनेगी और रामचरितमानस पढ़ने से बात नहीं बनेगी, अपने जीवन में उतारना होगा। मालिनी जी, इस बार कंगना रनौत को बुलाया गया है दिल्ली में लवकुश रामलीला में, और उसके पीछे की सोच ये कही जा रही है। हालांकि देखिए, सीता जी ने भी जब वो घास का तिनका उन्होंने उठाकर रावण को रोक दिया था, तो रावण के दहन की शुरुआत तो सीता मैया ने ही कर दी थी। लेकिन आज जरूरी है, आज के समाज में अगर हम नारी समानता, एकता, इसकी बात करते हैं, आपको लगता है कि क्या ये संस्कृति अनुरूप है या समाज की आज की आवश्यकता? मुझे तो लगता है कि परंपरा का अर्थ वही है जो समय के साथ नए विचार को जोड़ती जाए, पुराना लेती जाए। यही परंपरा का असली अर्थ है। और ये परंपरा बड़ी सुंदर आरंभ की है। ये अच्छा संदेश जाएगा, प्रतीकात्मक इसका बहुत सुंदर व्यंजना है। यदि कंगना जी अब की बार तीर चला करके रावण का वध करती हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति तो एकत्व की बात करती है, जहां पे पुरुष और महिला अलग नहीं है, लेकिन महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, महिलाओं पर हो रहे पाप, उनकी दृष्टि से उस ऐसे दुराचारी और पापाचारी, क्योंकि यदि पूरी राम कथा आप देखें तो उसमें सबसे बड़ा रावण के नाश का कारण दो है। पहला तो सीता जी का हरण, यानी भगवान राम की आदि शक्ति हैं सीता जी, शक्ति का हरण छल से। दूसरा अपनी शक्ति यानी मंदोदरी, जो उनको सद्ज्ञान देती है, सद्बुद्धि देती है और उन्हें अच्छी बात बता करके बार बार आगे पाप करने से रोकती है, उनकी अवज्ञा करना। यानी रावण के जीवन के अंत का, पराजय का, पराभव का मूल कारण शक्ति की अवज्ञा है, शक्ति का अपमान है। और ये शारदीय नवरात्र में, जिस चैत्र रामनवमी में, नवमी में देवी आशीर्वाद देती हूँ, राम जन्मते हैं, और शारदीय नवरात्र में नवमी को ही सिद्धि पाकर के राम ऐसे भक्त का वध करते हैं जो देवों के देव महादेव हैं, उनके भक्त हैं रावण। और साथ ही साथ कुल, जाति, गोत्र, परिवार सब में श्रेष्ठ है रावण। तो रावण का वध, रावण के पुतले का दहन कहीं न कहीं समाज का ये संकेत भी देता है कि कोई कितना भी श्रेष्ठ हो, क्षमा किसी को नहीं किया जाता, जीत धर्म की ही होती है। और यहाँ पर मैं राम के बारे में जरूर, यहाँ पे हम लोग भगवान राम की अवश्य चर्चा करें, क्योंकि ये कितनी इस समय आज हमको इस पर अवश्य चर्चा करनी चाहिए कि भगवान राम, सबको पता था कि राजा होने वाले थे, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, और ऐसे में वे अपने पिता का मान रखने के लिए घर त्याग देते हैं, वन वन भटकते हैं। जिस समय सीता जी का हरण करके रावण ले जाता, यदि वे चाहते तो वे अयोध्या से सहायता मांग सकते थे,
यदि वो चाहते तो बड़े बड़े राजाओं से सब उनका सम्मान करते थे, वे किसी से भी राजा की सेना ले सकते थे, लेकिन नहीं। चूंकि वे वनवासी वेश में थे उस समय, चूंकि वे 14 वर्ष के उस वचन को पूर्ण कर रहे थे, तो वनवासी राम ने वन में रह करके वन की शक्ति को पहचान कर जितनी भी अभाव से जूझ रहे, जितने वंचित थे, उनको बल दिया, उनमें शक्ति फूकी, उनमें प्राण फूके और उनके साथ जाकर ऐसी लंका कोट समुद्र सिखाई, ता रावण घर दिया न बाती। कहते हैं ऐसे रावण ऐसी लंका पे जाकर विजय प्राप्त करी। यानी ये संदेश कहीं न कहीं जन सामान्य के लिए भी है कि मर्यादा ऐसे निभाई जाती है जैसे भगवान राम ने अपने जीवन में मर्यादा का पालन अंत तक किया। जब वे एक वध करने रावण का जाते हैं, वहां भी वनवासी रूप में जाते हैं और पूरी स्त्री जगत में एक स्त्री का अपमान करने का क्या दंड हो जी, वे जाकर के रावण का वध करके पूरे संसार में। कोई मुहूर्त इसका होता नहीं है, लेकिन सूर्यास्त के साथ रावण दहन की परंपरा चली आ रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर पूजा अर्चना के साथ उनको हाथ में कलावा भी बांधा गया और राजा के धर्म की बात इसके साथ शुरू हो जाती है। दीप्ति जी, राजा का धर्म हो न हो, राजा धर्म का पालन कैसे करे। यहाँ पर भले ही हम लोकतंत्र में हैं, लेकिन परंपरा तो हमेशा से रही है ना कि जितने भी प्रधानमंत्री रहेंगे, चाहे मनमोहन सिंह हो, उनसे पहले के हो, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वही बाण उठाते हैं और रावण को का दहन करते हैं। देखिए, मैं एक बात मानता हूं, हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है, यथा राजा तथा प्रजा। जिस देश का राजा जिस माइंड का होगा, प्रजा को भी धीरे धीरे उसी माइंड पे ले जाएगा। हमारे इतिहास में अच्छे और बुरे, धार्मिक और अधार्मिक दोनों प्रकार के राजा हुए हैं। रावण को ले लीजिए, उसकी पूरी सेना कैसी हो गई, राम को ले लीजिए, उनके पूरा जो अयोध्या के लोग थे वो कैसे हो गए। यहाँ पर मैं एक और बात करता हूँ, आजकल हम लोकतंत्र में रहते हैं, इट्स ओके, हम सबको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और है कर रहे हैं, उसका आदर भी करते हैं, बहुत अच्छा भी है। पर एक बात जो मुझे बहुत बुरी लगती है, वो बुरी ये लगती है कि आप सनातनी हो और सनातनी होके आप कहीं भी टोपी पहन के चले जाते हो और कहीं भी वो जो इफ्तियार पार्टी होती है, वो जो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। आप सनातनी हो के जब धनुष बाण लेकर रावण का वध करते हो और फिर लेकिन काम सबके लिए करते हो बराबर। यहां मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, किसी भी राजा को किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, पर वोट के लिए दिखावा बिल्कुल किसी को नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म की जो अच्छी चीजें हैं उनका अनुसरण तो कर सकते हैं। मैं ये बात मानता हूं कि जहां पर कोई मेरी चीज को ही बदल देता हो, जैसे कि मेरे सर पे टोपी रखना मेरा स्वभाव ही नहीं है, अब मैं टोपी पहन के राम कथा करूं तो आपको कैसा लगूंगा? मतलब स्वभाव अनुकूल करें जो नहीं, करें। आपको जो करना है आप उनकी हर चीज अच्छी कीजिए ना, उस अच्छाई में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे माथे पे तिलक कोई नहीं हटा सकता, वो कभी भी तिलक लगा के आपके पास नहीं आएंगे। और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं इसी बात से कि वो किसी चीज के लिए अपने ड्रेस को, अपने विचार को और अपनी आदतों को नहीं बदलते, और हम लोग बदल लेते हैं। इसको दे देते नाम किसका कि हम लोग संवैधानिक को सब प्रजातंत्र में हम लोग रहते हैं। पर मैं एक मोदी जी की इसीलिए तारीफ करता हूं कि ये बंदा ऐसा है, हमारे देश का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हुए हैं कि काम सबके लिए करते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपने सनातन के लिए वो भरकस काम करते हैं। आज वो राम जी के कार्य में, रामलीला में गए हैं तो पूरी उसी ड्रेस में गए जैसे एक सनातनी जाना चाहिए। देखिए, फेंटा भी उन्होंने बांधा हुआ है और जैकेट भी भगवा है, राम जी की आरती उतारते हुए। कुछ समय पहले ये दृश्य देखने को कम मिलते थे। अच्छा, ये भी बड़ी सुंदर चीज होती है मालिनी जी कि जो किरदार होते हैं वो सिर्फ वो एक किरदार नहीं निभा रहे होते हैं, बल्कि उसमें ईश्वर का स्वरूप देखते हैं, और इसीलिए उनकी पूजा, उनकी आरती और वो करके उसके बाद प्रधानमंत्री वहां पर मंच पर विराजमान हुए हैं। और साथ ही आपकी जो पंक्तियां जहां पर हमारा विराम लगा था, उस प्रतीक्षा को भी अब पूर्ण कीजिए मालिनी जी। वो कहते हैं ना कि रूप स्वरूप आ जाता है उनमें, जो प्रतीक हैं, राम, सीता जी और लक्ष्मण। और यदि आप यहाँ पर क्या कहीं पे भी अयोध्या में रामलीला होती है या बनारस में जो हमारे रामनगर की जो रामलीला होती है, वहां तो 1.5 महीना पहले से पूजा आराधना शुरू हो जाती है। और वास्तव में उनके चरण जब छुए जाते हैं, उनके जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें लगता है कि साक्षात ईश्वर वहां पे है। और ये तो वही वाली बात है, जाकी रही भावना जैसी। तो यहाँ पर मैं
सारा कुछ अभी सब आपकी बातें सुन रही थी और मुझे ये लगता है कि भगवान राम, उनके जैसा जो उनकी व्याप्ति है वो संसार में, समाज में किसी और व्यक्तित्व की देखने को नहीं मिलती श्वेता। और उसका कारण ये है कि यदि अयोध्या में रहते तो राम राम न रहते, वन में जा करके अपने पिता के सम्मान की रक्षा के लिए एक राजा के पुत्र जो राजा बनने वाले थे, वनवासी हो करके जब वे भूमि पर सोते हैं, कंदमूल खा करके जीवन निर्वहन करते हैं, शबरी के यहाँ पर प्रेम का आतिथ्य ग्रहण करते हैं, केवट को आदर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सूचना पूरे आर्यावर्त में फैल जाती है कि राजा ऐसा होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और तब वो अयोध्या के शासन पे बैठे ना बैठे वो लोक चित्त में विराजते हैं। और इसीलिए राम राम है। जिस गीत की मैं चर्चा कर रही थी, मैं इस गीत को हमेशा बहुत मुस्कुराती हूँ जब भी इसको मैं गाती हूँ कि लोक में, हमारे अवधि में या भोजपुरी में राम के पौरुष की, पुरुषार्थ की, विजयी भाव की चर्चा बहुत कम है। राम की दया, करुणा और क्षमा भावना की चर्चा ज्यादा होती है। तो एक रचना सुना रही हूं जो आज के ही जो दशानन का वध किया उस पर किस तरह से है। अजुए रावणवा के रन में हम मरबे, अजुए रावणवा के रन में हम मरबे, अरे रन में मरबे, हाय रन में मरबे, अरे अजहू रावणवा के रनमा हम मरबे, अरे अजुवे करब गढ़ लंका पे चढ़ाई, अजुवे करब गढ़ लंका पे चढ़ाई, करुबे दशानन से अजुवे लड़ाई, करुबे दशानन से अजुबे लड़ाई, अरे दुष्टन के खेतवा में खेदी खेदी मरब, आज मरबे, अरे अजुबे रावणवा के रन में हम मरबे, अजुबे निपट जइबे पाप पुंज रावणवा, अजुबे निपट जई है, निपट जाएगा आज ही, अजुबे निपट जई है रावण पाप पुंजवा, कर्मन के फल पाए जन्म के पपिया, गिरधर के ईस वो कर छाती, आज हम फोरबे, अरे फोरबे रावणवा के रन में आज हम मरबे, अरे अजुबे रावणवा के रन में हम मरबे। आज रन में राम कह रहे हैं, प्राण पढ़ रहे हैं कि रावण को आज वध करके ही ठानेंगे। ये जो वीर स्वरूप है राम का, ये भी मुझे लगता है आज प्रेरणा बननी चाहिए युवाओं की, क्योंकि राम के विनीत भाव, राम के दयावान भाव को, दयावान और क्षमा के भाव को, लेकिन राम एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है कि शत्रु से भी मर्यादा से लड़ाई करते हैं, लेकिन यदि स्त्री को किसी ने बलपूर्वक छीन लिया है तो शत्रु को छोड़ते नहीं है। आचार्य जी, जिस तरह से अभी मालिनी जी भी उल्लेख कर रही थी कि प्रभु श्री राम के जीवन में जितनी कष्ट आए, जितने संकट आए, जिससे आप सीखें या फिर जिससे भला। जी, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया है, क्योंकि अक्सर अब ये लोग पूछते हैं यंगर जनरेशन के कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम आखिर क्यों कहे जाते हैं, ऐसा क्या विशेष उन्होंने किया जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। तो सबसे पहली चीज, आज्ञा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि वो आज्ञाकारी थे, आज्ञा मानते थे, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वह किसी भी परिस्थिति में आपा नहीं खोते थे और हर परिस्थिति में अपने भीतर बैठे ब्रह्म को याद करके वह कार्य करते थे जो कर्तव्य के लिए आवश्यक है, जिससे समाज का भला हो। उनकी पूरी वन यात्रा और वन यात्रा से पूर्व भी उनका जो आश्रम में रहने का काल है वो सभी इसी बात को डिस्क्राइब करता है कि श्री राम जी ने हमेशा वह कार्य किया जो धर्म संगत है, धर्म युक्त है, और उसी कर्तव्य पथ पर वो सदा चलते रहे, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और उन्होंने बहुत सारी और तकनीक सीखी, स्किल सीखी, जिसका वर्णन सामान्यतः नहीं होता है। देखिए, वो
किस तरीके से लोगों को जोड़ते हैं, जातिवाद कहीं नहीं है उनके भीतर, किस तरीके से हर व्यक्ति को, वो अमीर हो गरीब हो, हृदय से लगाते हैं और हृदय से लगाते हुए जोड़ते हुए दोनों भाई वन के अंदर इतनी बड़ी सेना खड़ी कर देते हैं कि उस वक्त के महाबलशाली रावण की सेना को मात देते हैं और आज के दिन वह रावण का भी वध कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे युवाओं को सीखनी चाहिए कि किस तरीके से धर्म के रास्ते पर चला जाता है, कर्तव्य पथ पर चला जाता है और कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना हो, आपा नहीं खोना है और एक टीम स्पिरिट के साथ, एक लीडरशिप के साथ काम करना है, सबको जोड़ना है, बांधना है और विजय मार्ग पर आगे बढ़ना है। जी, और पवन जी, जो तस्वीरें हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो है तो परंपरा का हिस्सा, लेकिन उस जगह की परंपरा से कुछ अलग। श्रीनगर से ये सीधी तस्वीरें हैं जहां विजयदशमी का जश्न कुछ इस प्रकार से मनाया जा रहा है। आमतौर पर कुछ और धमाके वहां पर सुनने के लोग आदी हो चुके थे, लेकिन आज देखिए रावण का दहन वहां भी हो रहा है। वहां आतंक के रावण का दहन सालों से चल रहा है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं समस्त भारतवासियों को शक्ति उपासना पर्व नवरात्र और विजय पर्व विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विजयादशमी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। हम इसी भावना के साथ हर वर्ष रावण दहन करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का भी पर्व है। अपने संकल्पों को दोहराने का भी पर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बार विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि
हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है। भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और आईएनएस विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। यही तो हमारी भारत भूमि है। भारत की विजयादशमी भी यही विचार का प्रतीक है। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरित मानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चहु फेर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है।
हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है। नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है और दुनिया देख रही है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। हमें समाज में बुराइयों के, भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व आज भारत की ओर नजर टिकाए हमारे सामर्थ्य को देख रहा है। अब हमें विश्राम नहीं करना है। रामचरितमानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो, विकसित भारत जहां लोगों को समृद्धि और संतुष्टि का
एहसास हो। राम राज की परिकल्पना यही है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यानी जब राम अपने सिंहासन पर विराजे तो पूरे विश्व में इसका हर्ष हो और सभी के कष्टों का अंत हो। लेकिन ये होगा कैसे? और इसलिए मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे।